बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट टी केक, स्पंज केक। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और 1 वीक तक ये ऐसे ही सॉफ्ट रहेगा। इसकी सॉफ्टनेस में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आएगी। ओवन और ओवन के बगैर दोनों तरीक़ों से मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप शुगर, 4 चम्मच कोको पाउडर मैंने लिया है, 1 कप लिया है कुकिंग ऑयल। मैं घर में कैनोला ऑयल यूज़ करती हूँ, आप घर में जो भी यूज़ करते हैं रेगुलर ऑयल आप वो यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है और इसके अलावा 4 अदद अंडे हैं और 1 कप मैदा लिया है। सबसे पहले हम अपना होममेड ओवन रेडी करेंगे। मैंने एक पतीला ले लिया और इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। कलर आपको इसका अजीब लगेगा क्योंकि मैं इसको काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। पतीले के हिसाब से नमक थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको और ऐड कर रही हूँ नमक को। अच्छी तरह से नमक फैला के इस पर अब हम स्टैंड रखेंगे। स्टैंड आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, इसकी ऊंचाई कम या ज़्यादा हो सकती है, सिर्फ इसकी बेकिंग टाइम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो हम कवर कर देंगे और जब तक हम बाकी अज्जा की मिक्सिंग करेंगे ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी होगा। लो आंच पर इसको हम प्रीहीट करेंगे। बड़ी छलनी ले ली है और इसमें अब हम मैदा डालेंगे और इसमें अब हम बेकिंग पाउडर डालेंगे और साथ ही इसके जाएगा कोको पाउडर। चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर लें और इसको अच्छी तरह से छान लें। ये पॉइंट याद रखें कि मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी आपका केक उतना ही अच्छा बेक होगा। मैं इसको 3 मरतबा छानूंगी, आप जितनी दफ़ा हो सके इसको छानें। छानने से इसमें हवा की क्रॉसिंग होती है और इसकी बेकिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप छाने बगैर मैदा डाल देंगे तो केक बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा और इसमें थोड़ी सी हार्डनेस आ जाएगी। इसलिए इसको कम से कम 3 मरतबा ज़रूर छानना चाहिए। चारों अंडे ब्लेंडर जार में हमने डाल दिए और इनको कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। बीट करने के बाद इसमें थोड़ी सी झाग आ जाएगी, ये देखें ये इस तरह का नज़र आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको हमने शेक करना है तो ये इसमें ही मिक्स हो जाएगा। 1 से 2 मिनट शेक होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और 1 मिनट के लिए शेकर या ब्लेंडर को दोबारा चलाएंगे और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। ऑयल वाले कप को मैंने सांचे में उल्टा दिया था, इसमें ऑयल जो था इसी से हम इसको ग्रीस करेंगे। अगर आप बटर पेपर यूज़ करते हैं तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसमें सादा पेज ले रही हूँ इसलिए मैं इसको चारों तरफ से अच्छी तरह ग्रीस करूँगी, लेकिन पेज सिर्फ पेंदे में बिछाऊँगी। अब हम जग वाले अमेज़े को मैदे वाले अमेज़े में मिक्स करेंगे और जग में जो भी अमेज़ा रह जाएगा उसको चम्मच से अच्छी तरह से निकाल के इस बाउल में डाल दें। इसकी मिक्सिंग के लिए आपने कोई भी जल्दी नहीं दिखानी और इसको आप नहायत हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। ये देखें जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। अगर आपकी मिक्सिंग की स्पीड तेज़ होगी तो हमारा केक हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसको नहायत हल्के हाथ से मिक्स करें। नरम केक बनाने के ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। नरम हाथों से मिक्स करने के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा चॉकलेटी केक पसंद है तो आप 4 चम्मच की बजाय 5 से 6 चम्मच भी ले सकते हैं कोको पाउडर के। मिक्स करने के बाद आपने इसको ज़्यादा देर नहीं रखना और फ़ौरन सांचे में डाल देना है। चम्मच की मदद से बाउल में रहने वाला बाकी अमेज़ा भी अच्छी तरह सांचे में उंडेल दें और सांचे में डालने के बाद आपने इसको हल्का सा टैप करना है ताकि इसमें मौजूद हवा निकल जाए और ये अच्छे से बेक हो। अब हम इसको पतीले में रखेंगे जो कि प्री हीट हो चुका है। पतीला इंतहाई गर्म है, लिहाजा एहतियात के साथ इसमें रखें सांचा अपना। पतीला कवर कर दें और पहले 10 मिनट इसको स्लो आंच पर बेक करें। उसके बाद हम इसकी आंच को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे और 40 मिनट के लिए बेक करेंगे और लास्ट 10 मिनट इसको फिर दोबारा हम स्लो आंच पर बेक करेंगे। ढक्कन को किसी भी कपड़े से अच्छी तरह से कवर कर दें और ऊपर कोई वेट रख दें ताकि इसकी हीट बाहर ना निकल सके और एहतियात करें कपड़ा आग को टच नहीं करे। ये सब एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। पहले 10 मिनट गुजरने के बाद इसकी आंच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। ये मीडियम से थोड़ी सी कम है और स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा है और टोटल 50 मिनट गुजरने के बाद लास्ट के 10 मिनट मैंने इसको दोबारा 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर बेक किया है।
अब आप इसको मामूली सा खोल कर देखें, अगर तो ये रेडी है तो ठीक है, अगर ये रेडी नहीं है तो आप इसको दोबारा बंद कर सकते हैं। बिल्कुल मामूली सा खोल के देखें और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है। इसको आप सांचे के अंदर ही 10 मिनट के लिए ठंडा होने दें। पतीला खोलने के बाद आप इसको चेक करने के लिए इसमें टूथपिक डालें। अगर तो ये बिल्कुल क्लियर है तो ये बेक हो चुका है। अगर इस पर कोई अमेज़ा लगा हुआ है तो इसको दोबारा 5 से 10 मिनट के लिए बेक करें। आपके केक का बेकिंग टाइम आपके पतीले के साइज़ के हिसाब से, आपके सांचे के साइज़ के हिसाब से और आपके स्टैंड की ऊंचाई के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। केक की टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। केक को हम सांचे से निकाल लेंगे। उल्टा करने के बाद इसको आप नाइफ़ की मदद से टैप करें और एहतियात के साथ सांचा उठा लें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका केक बिल्कुल ऐसा ही बनेगा जैसा कि मेरा बना है। और आप यकीन करें बहुत अच्छी तरह से अंदर तक बेक हो चुका है। इसको आप मुकम्मल ठंडा होने के बाद काटें, नहीं तो काटते वक्त ये साइडों से टूटने लगेगा। ओवन में बेक करने के लिए आप अपने ओवन को 170 सेल्सियस पर प्री हीट कर लें और उसके बाद 180 सेल्सियस पर इसको 25 से 30 मिनट तक बेक करें। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। प्री हीट आप ओवन को 15 मिनट के लिए करेंगे। टेस्टी।